सबको एक बार फिर से जय मसीह की। अभी मैं आपसे यदि पूछूं तो आपके मन में क्या है तो आप क्या बता पाएंगे? आपके मन में क्या है अभी? अभी सिर्फ अभी, पिछला भूल जाइए। अच्छा, मैं वचन क्या देने जा रही हूँ, ठीक है। और अज्जू, आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है? अज्जू कहाँ गया? हाँ, उधर देख रही हूँ अज्जू को। अज्जू के दिमाग में मुझे पता ही यही चल रहा होगा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, क्योंकि वो अभी उसको गा के ही उतरा है ना। तो हम जहाँ पर जिस परिस्थिति में है तो हमको वही चीज़ें जो है याद में रहती हैं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। हम प्रत्यक्ष में जीते हैं, जो हमारे सामने है हम उसी को देखते हैं और हम उसी को बोलते हैं। हम जब घर में होते हैं ना, तो कोई एक गाना गुनगुनाना शुरू करे तो दूसरा व्यक्ति क्या करता है? सेम गाने को गुनगुनाना शुरू कर देता। पता नहीं आप लोगों के तो घर में, पता नहीं, हमारे घर में तो यही होता है कि नेगी यदि कोई गाना गा रहे तो ऑटोमेटिकली वो मेरे और मेरे बेटे के मुंह से वो निकल जाता है कि जो हम देख रहे हैं, जो हमारे मन में आता है उसी समय में, तो हम क्या करते हैं, उसी को ही हम बोलने लगते हैं, उसी को ही हम गुनगुनाने लगते हैं, है ना। तो ऐसा ही एक है प्रेरितों के काम में। जब प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय में हम देखते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना जो है, हम सब वाकिफ़ है उस स्टोरी से, हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। वो एक मिनट मैं निकाल लेती हूँ। हाँ, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय में हम देखते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना जब जो है तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे, तो उस समय में क्या हो रहा था कि लोग जो है एक जन्म के लंगड़े को वहाँ पर लेके आए और उसको क्या किया, मंदिर के फाटक पर बैठा दिया। और उसका नाम भी जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जो सुंदर कहलाता है। वहाँ पर उसको बैठाया और वो इसलिए वहाँ पर बैठा दिया उसको कि वो जाकर भीख मांगे और क्या करे, अपना जो है गुजर बसर जो भी करे। हम में से बहुत सारे लोग काम करते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, कुछ भी हम काम करते हैं। क्यों हम काम करते हैं? ताकि हम जो है अपना पारिवारिक स्थिति को मजबूत बना सके और जो हमारे योग्य चीज़ें हैं हम उनको ले सके। तो वैसे ही जो है, क्योंकि ये एक लंगड़ा व्यक्ति था, शायद शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था, तो इसलिए उसको वो मंदिर के फाटक में बैठा देते थे कि जाए और वो जो है भीख मांगे, है ना। तो वहाँ पर जब पतरस और यूहन्ना जब वो मंदिर में जा रहे हैं तो वो उसको देख रहा है, जो भिखारी है पतरस और यूहन्ना को देख रहा है। क्यों देख रहा है? वो उनसे कोई दोस्ती करने के लिए या किसी और चीज़ के लिए, या अपने घर में लंच डिनर के लिए बुलाने के लिए, या कहीं शॉपिंग करने के लिए, शायद वो उनकी तरफ नहीं देख रहा है। वो उनकी तरफ देख रहा है कि वो उससे भीख मांग सके। उस भीख के ज़रिए क्योंकि जो है उसकी गुजर बसर होगी, तो इसलिए जो है वो उनकी और बड़ी चाहत से देख रहा है, कुछ पाने की आशा से वो पतरस और यूहन्ना की ओर देख रहा है। तो जब वो उनकी ओर देखता है तो पतरस और यूहन्ना उसकी ओर ध्यान से देखकर कहते हैं, हमारी ओर देख। अतः वो कुछ आशा, उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। जब पतरस और यूहन्ना ने कहा कि तू हमारी ओर देख, तो वो क्या कर रहा है, उनकी ओर कुछ पाने की आशा से, क्योंकि वो भिखारी है और जब वो बोल रहे हैं तो वो उनकी तरफ कुछ पाने की आशा से वो देख रहा है। तब पतरस कहता है, पतरस बड़ी ही सुंदर बात जो है यहाँ पर कहता है कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। तो पतरस जो है बड़े साफ और सुंदर तरीके से कह रहा है कि उसके पास में जो नहीं है वो तो वो दे नहीं सकता है, लेकिन जो है वो दे सकता है। तो हम यदि प्रत्यक्ष रूप में देखें तो उस समय में पतरस और यूहन्ना के हाथ जो हैं खाली हैं, उनके पास में कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी पतरस और यूहन्ना के पास में कुछ है। वो क्या है? कहता है, मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया।
सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी बहुत अचंभित और चकित हुए। तो पतरस और यूहन्ना ने उसको वो ही दिया जो उसके पास में था। हम यदि आजकल देखेंगे तो हम भिखारी को क्या करते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमारे पास में होती है। लेकिन उस समय में पतरस और यूहन्ना के पास में नहीं था, लेकिन जो उनके पास में था वो दे दिया। पतरस और यूहन्ना के पास में यीशु मसीह था, तो वो यीशु मसीह कहाँ पर था उनके पास में? प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा था क्या वो उनको? कहाँ था यीशु मसीह? कहाँ था आजाद भाई यीशु मसीह उनके पास? बिल्कुल उनके हृदय में, उनके जीवन में, मगर जीवन में हम देख नहीं सकते है ना। और उनके मन में था, जैसे भाई बोल रहे हैं, उनके हृदय में था, उनके विश्वास में था, उनके मन में था। उन्होंने यीशु मसीह को अपने मन में रखा हुआ था। जब यीशु मसीह भी 30 साल तक जब इस दुनिया में रहा, तो 30 साल तक उसने क्या किया? सबको देखा उसने, और उसके बाद में उसने जो है सेवकाई शुरू की। यीशु मसीह को 30 साल लगे सब कुछ सीखने के लिए, सब कुछ अपने मन में लेने के लिए, है ना। और 3.5 साल की हम जानते हैं कि यीशु मसीह की सेवकाई जो है वो 3.5 साल की थी। अब एक और आयत हम देखेंगे जो कहता है लूका उसका 6 अध्याय उसका 45 पद क्या कहता है। हमने देखा पतरस और यूहन्ना के मन में क्या था। पतरस और यूहन्ना के मन में था, उन्होंने उसको बोला, अंधे बेकारी को बोला कि तू यीशु मसीह के नाम से क्या कर, उठ और चल और फिर। तो पतरस और यूहन्ना के मन में जो था वो उन्होंने जो है उस अंधे ये लंगड़े भिखारी को दे दिया। लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं हम, कहता है भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। तो पतरस और यूहन्ना के मन में क्या था? यीशु मसीह था पतरस और यूहन्ना के मुंह में। तो उन्होंने तुरंत क्या कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास में है नहीं, मेरे पास क्या है? यीशु मसीह है। तो पतरस और यूहन्ना के मन में जो है यीशु मसीह था, और वो ही जो उसके मन में था पतरस और यूहन्ना ने उसको वो दे दिया, क्योंकि यहाँ पर लिखा है भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से, है ना। यदि पतरस और यूहन्ना फिर क्या हो गए, भले मनुष्य हुए कि बुरे मनुष्य हुए? भले मनुष्य, क्योंकि उनके मन के भले भंडार में कौन था? यीशु मसीह था। और यीशु मसीह अपने आप में ही एक भला व्यक्तित्व है, एक भला परमेश्वर है। तो इसलिए वो कहता है कि जो मनुष्य के मन में है वो ही वो अपने मन से बाहर निकालता है। तो हमारे मन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हम देखते हैं। भजन संहिता उसका 119 और उसका 11वीं पद हम पढ़ देते हैं। भजन संहिता 119 अध्याय, बहुत अच्छा कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। दाऊद कहता है कि मैंने अपने मन में, कि अभी हमने क्या पढ़ा, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से क्या निकालता है? भली बातें जो है निकालता है। इसलिए दाऊद कहता है मैंने अपने मन में तेरे वचन को रख छोड़ा है कि क्या ना करूं, तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्योंकि जब हम बुरी बातें बोलते हैं, जब हम गलत काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और जब हम अपना मन के हिसाब से हम काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम पाप भी कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पर आज देखेंगे कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, परमेश्वर को
कैसे जो है प्रसन्न किया जा सकता है। दाऊद तो बोल रहा है कि मैंने जो है अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रखा है। तो परमेश्वर का वचन जो है जब हमारे हृदय में है तो वो कहता है कि ताकि मैं पाप ना करूं, वचन है तो वचन का ज्ञान है, तो फिर क्या करेंगे कि हम पाप नहीं करेंगे। क्योंकि हम यदि ये समझते हैं कि जब हम परमेश्वर को हम नहीं जानते हैं, परमेश्वर को हम प्रसन्न करना नहीं जानते हैं, जब हमें ये नहीं पता है कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि हम परमेश्वर को अप्रसन्न कर दें, हम नाखुश कर दें उसको। क्योंकि यदि हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है, तो हम कैसे परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं, हम खुश कर सकते हैं। कोई व्यक्ति यदि किसी प्रकार की किसी उदासी में बैठा है ना, तो कुछ लोग जो है कभी कभी निराशा में चले जाते हैं ना, उनका कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण सिचुएशन कुछ ऐसा होता है, कुछ ऑफिस में, घर में, आस पड़ोस में, परिवार में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि वो लोग जो है निराशा उनको घेर लेती है। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति उनके पास में जाए और उनके साथ में बातचीत करता है, तो वो क्या है, अपना उस निराशा में से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है ना। तो हम जब परमेश्वर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, तो हम उनको देखेंगे। तो कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं कि जब हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा को जो है वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। परमेश्वर के मार्गों को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और हम कैसे जान पाएंगे कि इच्छा तो ठीक है, मैंने बोला परमेश्वर की इच्छा को जानना ज़रूरी है, परमेश्वर के मार्गों को जानना ज़रूरी है, लेकिन हम कैसे जानेंगे? क्या मैं अज्जू से सिर्फ बातें करती रहूं तो क्या मैं परमेश्वर के बारे में जान पाऊंगी? यदि हम हमारा पर्सनल टॉक करते रहेंगे तो आज़ाद भाई के साथ में मैं बातें करूंगी और आज़ाद भाई से उनके परिवार के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके रिश्तेदारों के बारे में मैं बातें करती रहूंगी आज़ाद भाई आपसे, तो क्या मैं परमेश्वर के बारे में जान पाऊंगी? नहीं जान पाऊंगी, क्योंकि मैं तो सिर्फ उनसे बातें कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ अज्जू से बातें कर रही हूँ ना। तो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर के मार्गों को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बताइए, कैसे हम जान सकते हैं परमेश्वर की इच्छा के बारे में और परमेश्वर के मार्गों को बारे में जान के? वचन पढ़ के। हम जितना बाइबल पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हम परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की इच्छाओं के बारे में और परमेश्वर ने जो मार्ग हमें बताए हैं उनके बारे में हम जानने पाएंगे जितना हम बाइबल पढ़ेंगे। क्योंकि दाऊद भी तो यही कह रहा है कि मैंने तेरे वचन को रखा है अपने हृदय में, है ना, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो परमेश्वर हमारे हृदय में सबसे पहले जो है क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन में होना चाहिए। उसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है, उसको पहचानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें कैसे होंगी? जब हम इसको पढ़ेंगे, जब हम इस पे मनन करेंगे। यदि हम कई बार सुनते हैं ना यहाँ से कि जो बाइबल पढ़ना खाना खाने जैसा है, कि हम जब एक दिन में 3 मील जब लेते हैं, हम शारीरिक भोजन जब लेते हैं, कुछ लोग शायद नहीं भी लेते हैं, वो दो मील पे रह लेते हैं, उनको लगता है कि नहीं हम 2 मील खा लेंगे। तो लेकिन हम अधिकतर हम देखते हैं कि 3 मील लेते हैं हम। तो हमको लगता है कि जैसे हम 3 मील हमारा शारीरिक भूख के लिए, हमारे लिए 3 मील ज़रूरी है, तो वैसे ही हमारा आत्मिक उन्नति के लिए वचन को पढ़ना और वचन को पीना ज़रूरी है। तो यदि वचन पढ़ना और पीना हमारे लिए खाने का काम करता है, तो वचन पर मनन करना डाइजेशन का काम करता है।
तो जितना हम वचन के ऊपर मनन करेंगे उतना ज़्यादा हम उन वचनों को डाइजेस्ट कर पाएंगे, हम अपने हृदय में रख पाएंगे। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर की जो लालसाएं हैं उनका विरोध करने के लिए हमारी शक्ति को परमेश्वर का वचन जो है मजबूत करता है, और हमारी शारीरिक लालसाओं को हमसे परमेश्वर का वचन दूर रखता है। तो इसलिए हमें जो है परमेश्वर का वचन पढ़ना और उसके ऊपर मनन करना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं, हम कई प्रकार की समस्याओं में हम जब जाते हैं, हम जब प्रार्थना करते हैं, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम प्रार्थना करते हैं, तो हम क्या कह के प्रार्थना करते हैं, अज्जू ने कोड़े खाए तो इसलिए आप चंगे हो गए। जैसे अभी अज्जू बोल रहा था ना कि यीशु मसीह जो है हमारे लिए कुछ नाम लिए थे कि सिर्फ उनके लिए ही यीशु मसीह आया। यीशु मसीह सबके लिए आया। बाइबल बोलती है जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा ना। यूहन्ना 1:12 में कहता है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया तो उसने क्या किया, अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, वो उसकी संतान कहलाएगा, है ना। तो वैसे ही है, जब हम परमेश्वर का वचन जो है अपने हृदय में रख रहे हैं और जब हम पाप नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे लिए जो है, हमें हमारे शरीर की लालसाओं को मजबूत करने के लिए, उनके साथ में मुकाबला करने के लिए ये हमें भी जो है दृढ़ बनाता है ना। तो हमारे लिए इसलिए परमेश्वर का वचन जो है उस पर मनन करना और उसके साथ में उसको अपने हृदय में ले लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्योंकि जब यीशु मसीह भी, हम कई प्रकार की प्रॉब्लम समस्याओं में जाते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि जब हम बीमारों के लिए दुआ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए। मैं बीमार हूं तो मैं बोलती हूँ यीशु मसीह आपने मेरे लिए कोड़े खाए, आपके कोड़े खाने से मैं क्या होंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। तो हम क्या, किसका प्रचार, किसका नाम ले रहे हैं, हम यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं। हम किसी और व्यक्ति विशेष का यहाँ पर नाम नहीं लेते, हम सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेते हैं और यीशु मसीह के नाम से ही हम बोलते हैं कि यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। तो यीशु मसीह, हमने कैसे उस बातों को जाना, जब हमने इस वचन को पढ़ा, इस वचन के इम्पोर्टेंस को देखा और इस वचन की गहराई को जब हमने देखा, तभी जो हम हैं इस बात को समझने पाए हैं कि हाँ, यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, ठीक है। और हम इस समस्याओं से होकर नहीं जाते हैं, यीशु मसीह भी इन समस्याओं से होके गया। हम सब उस बात को बहुत अच्छे से जानते, हम कैसे वचन को पढ़ेंगे, हम कैसे वचन को पढ़ेंगे और कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे और कैसे हम परमेश्वर के पास में आएंगे, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका 6 पद में हम देखते हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। तो हम कैसे जानेंगे, विश्वास हम जब करेंगे। हम वचन भी तो तभी पढ़ पाएंगे ना जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे ना। तो विश्वास बिना क्या है, उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को सबसे पहले क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। जो लोग विश्वास में मजबूत है, जिनकी जो जीवन की नींव जो है वो विश्वास पर स्थिर है, पक्की है, रखी हुई है, वो लोग ही हम देखते हैं वो आगे तक जा पाएंगे। विश्वास की कमी के कारण ना जो है, लोग जब यीशु मसीह उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार नहीं करता तो वो क्या करते हैं, यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। वो भूल जाते हैं कि उससे पहले यीशु मसीह ने उनके साथ में क्या क्या किया है। वो सिर्फ देखते हैं अभी तो यीशु मसीह मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, अभी तो। मगर ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं, यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, लेकिन कभी कभी हमें थोड़ा धैर्य धरने के लिए ज़रूरत होती है।
परमेश्वर कभी हमको उस चीज़ों के लिए तैयार करता है कि ये चीज़ें जो हैं आपको मिलेंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम विश्वास के बिना हम प्रसन्न उसको नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को बिना विश्वास के अनहोना ही कह रहा है वो, यहाँ पर तो अनहोना ही है। आप विश्वास यदि नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और अब हम जो है कैसे विश्वास करेंगे? अब मैं बोलूं अजूब के ऊपर सब विश्वास कर लो, तो कोई विश्वास करेगा अजूब के ऊपर? सब विश्वास करेंगे अजूब के ऊपर? अभी बहुत सारी ना भी आएंगी। तो ऐसे हम कहने से ही हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। हम जो लोग यीशु मसीह का सुसमाचार लेके जाते हैं, कई बार पूजा आंटी यीशु मसीह का बहुत अच्छा सुसमाचार जो है बांट देते हैं। आंटी, क्या आप हर बार सुसमाचार लेके जाते हैं तो लोग स्वीकार कर लेते हैं? हाँ, कभी कभी क्या होता है आपके साथ? कितना पैसा मिलता है आपको ना। और कभी कभी लोग जो हैं उनके साथ में मिसबिहेव भी करते हैं, है ना आंटी? आपको कभी कभी धक्का भी दे देते हैं, कभी कुछ चोट भी पहुंचा देते हैं ना। तो हाँ, दांत भी देखो उनका टूट गया ऐसा करने से ना। तो कई बार हम जब बोलते हैं यीशु मसीह के बारे में तो लोग सुनने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, उनको उनको बोल देने से वो कुछ और ही समझते हैं। लेकिन जब तक तो ये सोच के क्या हम चुप हो जाएं? क्या हम यीशु मसीह को ना बताएं किसी को? तो लेकिन बाइबल क्या कहती है? रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 17 पद में कहती है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम जितना ज़्यादा मसीह का वचन को सुनेंगे, विश्वास सुनने से, हमने अभी देखा कि हम विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम कैसे और प्रसन्न करेंगे परमेश्वर को? जब हम विश्वास हमारे अंदर कैसे आएगा? जब हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। सुनना, विश्वास जो है सुनने से आता है, और सुनना क्या है? मसीह के वचन को सुनना है। तब हमारा विश्वास जो है वो बढ़ता चला जाएगा और हम क्या करेंगे? सिर्फ जो है यीशु मसीह के ऊपर ही अपने विश्वास को रखने पाएंगे, है ना। जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर जब हम उसको पढ़ेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे, और जो है हम यीशु मसीह के विश्वास को अपने हृदय में लेके आने पाएंगे और उसके बातों को हम सुनेंगे, अपने हृदय में रखेंगे। जैसा दाऊद बोलता है कि मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ना। तो तब क्या होगा? हमारा विश्वास जो है, हमारे अंदर जब वचन है, तब हम आने वाली हर एक परिस्थिति का हम सामना करने पाएंगे ना। और जब परमेश्वर का वचन जो है हमारे हृदय में होगा, हमारे मन में होगा, और हम जब समस्या को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर भी है अपने वचनों को जानता है ना। परमेश्वर को हम जब कई बार जो है परमेश्वर हमसे जानना चाहता है कि हमारे पास में है क्या। कभी कभी हमें ये परमेश्वर के वायदे की किताब है ना, हम सब जानते हैं। मेरे को तो लगता है ये ना एक लव स्टोरी है, जो ये लव स्टोरी लड़का लड़की वाली लव स्टोरी नहीं है, ये लव स्टोरी है एक पिता और बच्चे वाली लव स्टोरी, जो उसने अपने बेटा बेटी को ये दे दिया है कि इसको पढ़ो और तुम जानो कि मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे विषय में क्या सोचता हूँ, तुम मेरे लिए कितना महत्व रखते हो, तुम मेरे लिए किस स्तर पर हो, तो मैं तुमको कितना हद तक चाह सकता हूँ। जैसा अभी अज्जू बोल रहा था ना, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कोई भी अपना बेटा, करोड़ों का रुपया आप सामने रख दो और बोलो अपने बच्चे को दे दे, तो कोई नहीं देगा। और ये सच है, कोई भी नहीं देगा अपना बेटा या बेटी को, कोई भी नहीं देगा। वो कहेगा ठीक है अपना पैसा लेके जाओ, हमें नहीं चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने वो किया। तो मतलब इसका है कि परमेश्वर जो है हमसे बहुत कई गुना, 100 गुना, 1000 गुना बेहतर, मतलब लाखों गुना बेहतर है वो हमसे ना। वो ऐसा नहीं है, उसने हमसे प्रेम किया है
कहता है कि अपने प्रेम करने वालों को ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। तो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में भी नहीं है, कोई अपने आप को कमतर ना आके, कोई अपने आप को बहुत बेहतर ना आके, कि परमेश्वर ने तो, ये जो वर्शिप वाले हैं ना, ये सामने से गाना गाते हैं और लोग इनको पसंद करते हैं, ये तो इतना, इनके पास में इतना अच्छा वॉइस है, इतना अच्छा गाना गाते हैं, ये इतना अच्छा ड्रम बजाता है, गिटार बजाता है, ये तो परमेश्वर ने ना इनको ही चुना है। सिर्फ नहीं, परमेश्वर ने हम सबको चुना है। हम सब परमेश्वर के लिए प्रिय है। हाँ, हम सबके टैलेंट अलग अलग हो सकते हैं, हम सबका गुण जो है वो अलग अलग हो सकता है। उनका गुण है कि वो गाएं और वो बजाएं और उसके द्वारा वो परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हो सकता है हमारे पास में कुछ अलग प्रकार का गिफ्ट हो, अलग प्रकार का वरदान हो, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देने पाए। तो हम परमेश्वर जो है, हमें परमेश्वर को हम प्रसन्न करना यदि चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, तो जो है हमें दाऊद की नाई जो है अपने आप को, अपने मन में उनको रखना है और परमेश्वर को ये हम बोल पाएँ कि परमेश्वर, मैंने अपने हृदय में आपके वचन को रखा है। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन जो है हमारे हृदय में है, तो हम पाप की ओर जाते हुए पहले हम सोचेंगे और वो वचन हमारे पास में आएगा और वो हमें याद दिलाएगा कि नहीं, ये चीज़ें आपके लिए नहीं है। आपको परमेश्वर ने एक उद्देश्य के तहत बुलाया है, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ और रखा है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को रखते हैं, तभी हम परमेश्वर की इच्छा को हम जान पाएंगे, परमेश्वर के मार्गों को हम जान पाएंगे और परमेश्वर ने क्या योजनाएं, क्या बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, हम उन सब चीज़ों को देखने पाएंगे। तो हम जो है, पतरस के पास में भी परमेश्वर का वचन था, तो वो जो है उस लंगड़े भिखारी के पास में लेके गए और वो ही वचन के द्वारा वो लंगड़ा भिखारी फिर से लंगड़ा नहीं रहने पाया, उसका व्यक्तित्व बदल गया, वो चलने फिरने लगा। लोग जो हैं उसके द्वारा उसको देख के आश्चर्य करने लगे। ये सब कैसे हुआ? पतरस और यूहन्ना के मन में परमेश्वर का वचन था, है ना। पतरस और यूहन्ना ने वो ही दिया, उन्होंने कहा जो मेरे पास में है, तो उनके पास में परमेश्वर का वचन था। क्या हमारे पास में भी आज परमेश्वर का वचन है? क्या हम परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजनाओं को हम जानते हैं? क्या हमारे जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर ले रहा है या हम किसी और चीज़ों को प्रथम स्थान दे रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं? क्या हमारा 100% भरोसा जो है परमेश्वर के ऊपर है? क्या हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मनन कर रहे हैं, या सिर्फ हम परमेश्वर के वचन को खा रहे हैं? हाँ ठीक है, संडे को पास्टर जी चर्च में बोलते हैं वचन पढ़ना जरूरी है, तो चलो ठीक है, एक निकाल लिया, अच्छा ठीक है परमेश्वर आपका वचन ये कहता है, चलिए ठीक है, आज के लिए मैंने आप वचन पढ़ लिया, ये लो बाइबल बंद हो गई, परमेश्वर आपने मुझे संभाला, आप मेरे परिवार को संभालना, ये सब करना, चलो प्रार्थना भी हो गई। ये ऐसा नहीं है। में परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, उसको रख छोड़ना है। रखना क्या है? रख दिया आपने उसको ना, वो कहता है मैंने रख लिया है, तो उसको रखा हुआ है, उसने छोड़ नहीं दिया है, रखा है। जब हम रखते हैं पास में, तो वही चीज़ें हमें परमेश्वर के वचन को हमें रखना है और उसको बोलना है, उसके ऊपर मनन करना है और उन्हीं वचनों को हमें अपने जीवन में लागू भी करना है। ठीक है, तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे आज के इस वचन के द्वारा।